बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2023 के लिए एडमिशन का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और बढ़ेगा तो इसकी सूचना किस दिन निकलकर सामने आएगी, ये सारी बातें और साथ ही साथ ये कि ये स्पॉट एडमिशन का डेट कब आएगा, स्पॉट एडमिशन में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, किसका किसका एडमिशन हो पाएगा, इसके अलावा सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए पिछले साल जो इंटर एडमिशन के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट आया था 11 अगस्त को आया था और 18 अगस्त तक उसके लिए एडमिशन का डेट रखा गया था, जबकि पिछले साल ये जो 8 दिन का समय दिया गया 11 से 18 अगस्त तक, इसके बीच में उतनी छुट्टियां भी नहीं थी। और इस साल की अगर हम बात करें तो 26 जून से लेकर के ये 3 जुलाई तक डेट रखा गया है फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन का, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन का। और इस 26 से 3 जून के बीच में 3-4 दिन छुट्टियां रही, 2 दिन बकरीद का रहा, 28-29 2 दिन बकरीद का छुट्टी रहा, उसके बाद 1 दिन छुट्टी संडे यानी कि 2 जुलाई का रहा, 3 दिन छुट्टी हो गई। मतलब ये कि मिला 1 हफ्ते का टाइम और उसमें 3-4 दिन स्कूल ही बंद था, क्योंकि शुरुआत में जो टाइम 26 से निकाला गया 26-27 तो स्कूलों ने एडमिशन शुरू ही नहीं किया, तो 2 दिन तो वैसे ही खत्म हो गया और 3 दिन हो गई छुट्टियां। तो पिछले साल 8 दिन का समय मिला, 8 दिन एडमिशन कराने के लिए मिला और उसमें जबकि उतनी छुट्टियां भी नहीं थी, फिर भी इसका डेट बढ़ाया गया और एडमिशन का डेट बढ़ाकर कर दिया गया था 25 अगस्त तक, यानी 1 हफ्ते का डेट बढ़ाया गया था। और इस बार जबकि इतना सारा छुट्टी है बीच में, तो डेट बढ़ना बिल्कुल निश्चित है। 3 जुलाई फिलहाल लास्ट डेट है, लेकिन ये 3 जुलाई का डेट बढ़ना बिल्कुल निश्चित है। अब बढ़ेगा कितना और कब बढ़ेगा, तो देखिए 3 जुलाई को बढ़ा करके 10-11 जुलाई तक किया जा सकता है। 10-11 जुलाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 7-8 दिन समय पिछले साल भी बढ़ाया गया था, 7-8 दिन डेट इस बार भी बढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये डेट बढ़ने की सूचना ऑफिशियली कब आएगी, तो देखिए 4 तक अपडेट करने का टाइम है, 4 जुलाई तक अपडेट करने का टाइम है। तो उसके बाद यानी या तो 3 तारीख या फिर 4 तारीख या फिर 5 तारीख, ये तीनों में से किसी दिन भी डेट बढ़ने की ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी। अब अगली बात ये कि स्पॉट एडमिशन, तो स्पॉट एडमिशन की मैं बात करूं तो पिछले साल स्पॉट एडमिशन तीनों मेरिट लिस्ट के जारी हो जाने के बाद, एडमिशन होने के बाद इसका डेट दिया गया था 27 सितंबर से 29 सितंबर तक स्पॉट एडमिशन का ऑनलाइन करने का डेट था। और उसके बाद इसमें एडमिशन कराने का डेट रखा गया था 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, हालांकि इसको कई बार बढ़ाया गया, 2 अक्टूबर को बढ़ाया गया तो बढ़ा करके 10 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक किया गया, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर बढ़ाया गया था और नवंबर में एक आखिरी मौका दिया गया 3 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक। तो स्पॉट एडमिशन में भी 3 बार चांस मिला, 3 बार मौका मिला। इस बार भी तीनों लिस्ट आ जाएगा, तीनों लिस्ट का एडमिशन का डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा स्पॉट एडमिशन का डेट। अब स्पॉट एडमिशन में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसे बच्चे जिनका किसी भी फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, वैसे बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। फिर दूसरे वैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन ही नहीं किया, जिनका इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन छूट गया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं स्पॉट एडमिशन में। और तीसरे वैसे बच्चे कि जिन्होंने अप्लाई भी किया, जिनका फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम भी आया, पर नाम आने के बावजूद उन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, चाहे उन्हें कॉलेज पसंद नहीं था, चाहे उन्हें स्ट्रीम बदलना हो, तो ऐसे बच्चे भी स्पॉट में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ़ायदा क्या हो सकता है, यहीं पर मिलता है आपको मौका स्ट्रीम बदलने का और साथ ही साथ कॉलेज बदलने का। क्योंकि देखिए स्लाइड अप का भी ऑप्शन होता है तब जब आपका फर्स्ट चॉइस नहीं मिला हो। अगर आपने फर्स्ट चॉइस में जो कॉलेज डाला और वही आपको मिल भी गया तो आप स्लाइड अप भी नहीं कर सकते, कॉलेज को नहीं बदल सकते। और स्लाइड अप में अप्लाई करने के बाद भी कॉलेज चेंज हो ही जाए, पसंद का मिल ही जाए, कोई ज़रूरी नहीं होता। दूसरी बात कि 2 जगह फीस लग जाएगा, पहले जहाँ पर नाम आया वहाँ एडमिशन कराइएगा तो वहाँ तो फीस लगेगा ही लगेगा, इसके बाद जहाँ जाएंगे वहाँ भी फीस लग जाएगा एडमिशन का, तो ये सब नुकसान है। तो इससे अच्छा क्या है कि स्पॉट एडमिशन कर लिया जाए। अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या होगा, अभी अगर फर्स्ट सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आता है और कॉलेज पसंद नहीं है या स्ट्रीम हमको आर्ट्स से साइंस, साइंस से कॉमर्स चुनना है, तो आप फिलहाल क्या करना है आपको कि नाम आने के बावजूद एडमिशन कराइए ही नहीं और उसको छोड़ दीजिए। और जैसे ही स्पॉट एडमिशन का
डेट आए क्या कीजिए कि ऑनलाइन फिर से कीजिए, क्योंकि यहाँ मौका दिया ही जा रहा है कि जिनका लिस्ट में नाम आने के बाद भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो स्पॉट में ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट निकालने के बाद जो कॉलेज पसंद हो, जो स्ट्रीम पसंद हो, आर्ट्स पसंद हो, साइंस पसंद हो, कॉमर्स पसंद हो, उसमें एडमिशन ले लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि स्पॉट एडमिशन में ये जो पहली कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी कि जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया, उनको दोबारा से ऑनलाइन नहीं करना है, उनको केवल प्रिंट निकालना है, पैसा दोबारा उनको पेड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने आज तक ऑनलाइन नहीं किया या फिर जिन्होंने ऑनलाइन किया, नाम भी आया मेरिट लिस्ट में पर एडमिशन नहीं लिया, तो ऐसे बच्चों को दोबारा ऑनलाइन करना पड़ेगा, उनको दोबारा पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करें तो जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट खत्म होगा वैसे ही ये सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। मोटे तौर पर फर्स्ट लिस्ट का डेट खत्म होने के एक हफ्ते के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि 10-11 जुलाई तक ये डेट बढ़ा जाता है तो 15, 16, 17, 18 जुलाई होते होते सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि इंटर एडमिशन का डेट बढ़ने जा रहा है। 100% डेट बढ़ेगा और ये डेट थोड़ा बहुत नहीं बढ़ेगा, 7 दिन 8 दिन बढ़ सकता है। यानी इंटर एडमिशन में जो फर्स्ट लिस्ट में बच्चे चुने गए उनका 100% एडमिशन डेट बढ़ने जा रहा है। 3 जुलाई जो फिलहाल लास्ट डेट है, इसको बढ़ा करके 10-11 जुलाई तक किया जाने वाला है, 100% कन्फर्म। इसके अलावा भी कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।